सोचिए जरा, क्या एक हार किसी राजा की कहानी का अंत होती है, या फिर ये एक ऐसी विरासत की शुरुआत हो सकती है जिसे पत्थरों में लिख दिया जाए। आज हम एक ऐसे ही राजा, एक महान मंदिर और समय के साथ उनकी जुड़ी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, एक राजा जो जंग के मैदान में हार चुका हो, वो आखिर कैसे एक ऐसी यादगार विरासत बना सकता है जिसे सदियों तक याद रखा जाए? चलिए इसी सवाल के जवाब को टटोलते हैं। हमारी ये पूरी कहानी इन ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इन्हीं के सहारे हम नागभट्ट द्वितीय के उस असाधारण सफर को समझेंगे। तो हमारी कहानी के नायक हैं नागभट्ट द्वितीय। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि अपने दौर के सबसे ताकतवर शासकों में से एक गिने जाते थे। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और नागभट्ट की कहानी की शुरुआत तो एक हार से हुई थी। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने उन्हें हराया, लेकिन यहीं से उनकी वापसी का जबरदस्त किस्सा शुरू होता है। उन्होंने न सिर्फ वापसी की, बल्कि उस जमाने के सबसे अहम शहर कन्नौज पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन नागभट्ट द्वितीय की विरासत सिर्फ तलवार से नहीं लिखी जानी थी, उसे तो छीनी और हथौड़े से गढ़ा जाना था। उनकी असली कहानी एक मंदिर की दीवारों में छिपी है, और उस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 725 ईस्वी। ये वो वक्त था जब सोमनाथ मंदिर को जुनैद की अरब फौजों ने तहस नहस कर दिया था, और यही तबाही नागभट्ट के सबसे बड़े काम की वजह बनने वाली थी। और बस यहीं पर आकर उस राजा और उस मंदिर की कहानी एक हो जाती है। जंग के मैदान में वापसी करने वाला राजा अब खंडरों पर एक नई इबारत लिखने वाला था। इस तारीख को जरा ध्यान में रखिए, 815 ईस्वी। ये वो साल था जब नागभट्ट द्वितीय ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जंग के मैदान में नहीं, बल्कि आस्था और निर्माण के मैदान में। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और जो हमें जानकारी मिलती है, उसके मुताबिक ये कोई छोटी मोटी मरम्मत नहीं थी। ये लाल बलुआ पत्थर की एक बड़ी संरचना थी जो अपनी पूरी शान से खड़ी हुई। ये इस बात का सबूत था कि राख से भी कुछ शानदार और टिकाऊ बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तबाही और दोबारा खड़े होने का यह सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था। ये टाइमलाइन हमें एक अद्भुत कहानी बताती है। देखिए, 7225 ईस्वी में विनाश हुआ, फिर 815 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने इसे फिर से बनाया, और फिर लगभग 200 साल बाद 1024 ईस्वी में गजनी के महमूद ने इसे फिर से नष्ट कर दिया। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये बनाने और मिटाने का एक अंतहीन चक्र है। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? एक राजा की जबरदस्त वापसी की कहानी, एक मंदिर का पुनर्जन्म, और इतिहास का वो पहिया जो लगातार घूमता ही रहता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। नागभट्ट द्वितीय ने एक शानदार मंदिर बनाया जो हमेशा के लिए नहीं टिक पाया, तो फिर असली विरासत क्या है? कुछ बनाना, या उस बनाई हुई चीज का हमेशा बने रहना? इसका जवाब शायद हमें इतिहास में ही खोजना होगा।